मैं नासिर हुसैन आप सबका एनएच एकेडमी में तहे दिल से दोस्तों शुक्रिया अदा करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग बल्कि पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल हम समझने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में, हम एक बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक विषय के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी का जिस वक्त मैं वीडियोस में बना रहा हूं, आज से लगभग 62 दिन के बाद आपके बीपीएससी के एग्जाम ऑलमोस्ट होगा। देखिए 30 अप्रैल को आपका होने वाला, हो सके कि डेट एक्सटेंड हो जाए, आगे बढ़ जाए, बात वो अलग है। लेकिन आप लोग इसी लाइन को एक डेड लाइन मान के चले कि आपका एग्जाम जो है वो 30 अप्रैल को होने वाला। दैट्स इट। तब से लेकर के आज से लेकर के 30 अप्रैल तक आपके पास आज से 62 दिन बचता है। कितना? 62 डेज बचता है। याद रखिए 67 या फिर 67वीं बीपीएससी के एग्जाम के लिए आज से कितना है? 65 डेज लेफ्ट या फिर 62 दिन आपके पास बचा है। इसमें करना क्या है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो एनसीईआरटी आप बीपीएससी का करें या फिर भारत का किसी भी राज्य का सिविल सर्विसेज का आप एग्जाम देंगे तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण तो है ही, यूपीएससी के लिए भी है। तो ये एक बेस माना जाता है कि एनसीईआरटी की जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए अभी से लेकर के 62 दिन के अंदर में हम लोग आज एनसीईआरटी को कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे फिनिश कर सकते हैं 62 दिन के अंदर तक हर एक क्लासेस को, हर एक मतलब 6 to 12, छठी से लेकर के 12वीं तक के जो क्वेश्चन मतलब जो चैप्टर्स हैं, इसको कैसे आप बेहतर तरीका से आप कर सकते हैं, ये मैं प्रूफ के साथ और कैलकुलेशन के साथ मैं यहां पर मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा ये बहुत एक यूनिक तरीका है। देखिए जब मैं अभी के टाइम में सीबीएसई का अगर हम देख लें तो इस वक्त मैं पढ़ाता हूं, मैं 12th और 10th को मैं दोनों को ही मैं पढ़ाता हूं। जो टर्म 1 जो एग्जाम होता है, जैसे आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई का 2 टर्म में एग्जाम होता है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो गया है, उसमें सिर्फ एमसीक्यूज बेस का सवाल आया था। 11th का भी, 10th का भी, 12th का भी, 9th का भी, 8th का भी, सबका एमसीक्यूज आया था। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों को मैंने तैयारी करवाया और बहुत अच्छे बच्चों को बहुत अच्छे एग्जाम्स गए हैं, उनका मैंने यहीं से मैंने करवाया। मैं तरीका में बताऊंगा कि इतने कम दिनों में आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज अगर बुक को लेकर के आप बैठेंगे तो यकीन मानिए आप 60 दिन के अंदर में नहीं कर सकते, क्योंकि आपके इसके सिवा और भी क्या है, सब्जेक्ट्स हैं। आपके पास हिस्ट्री का अलग ही है, हिस्ट्री का 3 पार्ट को देख लें, ज्योग्राफी को देख लें, इकोनॉमी को अगर हम देख लें, फिर आपके पास बिहार स्पेशल है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको इसके करंट अफेयर्स इसके सिवा पढ़ना है। उतने कम दिनों में कैसे आप करेंगे मैं बताता हूं। देखिए क्लास 6 के अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर्स हैं। क्लास 6 में हिस्ट्री के या फिर इतिहास के 11 चैप्टर हैं। क्लास 6 के ज्योग्राफी के या फिर भूगोल के कितने? 8 चैप्टर हैं। पॉलिटी या फिर राज व्यवस्था की अगर मैं बात करूं 9 चैप्टर है। और अर्थव्यवस्था जो है 8 तक तो है नहीं। चलिए क्लास 7 की अगर मैं बात करूं, 7वीं कक्षा की अगर मैं बात कर लूं तो कक्षा 7वीं में हिस्ट्री के या फिर इतिहास के कितने हैं? 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर किस में है? भूगोल में है। पॉलिटी में आपके 9 है। अगर हम क्लास 8 की अगर मैं बात करूं तो वो चैप्टर 10 किस में है? इतिहास में है। ज्योग्राफी के 6 चैप्टर है, 10 चैप्टर पॉलिटी के। उसी तरह 9वीं के 8 चैप्टर है हिस्ट्री के, 6 चैप्टर है ज्योग्राफी के। पॉलिटी के क्या है? उसी हिसाब से है कितने? 5 चैप्टर है पॉलिटी के और 4 चैप्टर है इकोनॉमी के। यहां से आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था के। अब देख लेते हैं आप लोग 10वीं के हैं, चैप्टर 8 है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में कितने हैं? 7 है। पॉलिटी में आपका 8 है। 5 है आपका इकोनॉमी में। उसी 11th की अगर मैं बात करूं, 11वीं की अगर मैं बात करूं तो 11वीं में 11 चैप्टर है किसके? हिस्ट्री के। और आपके 23 चैप्टर है ज्योग्राफी को। याद रखिए कि इसमें 2 बुक है। आपको पहला बुक जो है इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको तो पढ़ना दोनों ही है, याद रखिएगा। पहली बुक और दूसरी बुक है, इसमें 2 बुक है, इसलिए 23 चैप्टर। आप भी सोचेंगे कि 23 चैप्टर कैसे आ गए क्लास में। याद रखिएगा 2 बुक है। क्लास 11th में पॉलिटी के 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर इकोनॉमी में है, सॉरी 11th में है ना। अब 12th की अगर मैं बात करूं 15 चैप्टर हिस्ट्री के, 22 चैप्टर आपका ज्योग्राफी से है, 18 चैप्टर इंडियन पॉलिटी से है
और 28 में भी 2 बुक है, आपकी सेकंड बुक और 2 बुक, फर्स्ट बुक सेकंड बुक दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो है इसकी सेकंड बुक है, याद रखिएगा। और 12th में हालांकि 12 आपके जो इसमें इको के कितने हैं, अब 12 चैप्टर है, लेकिन आपको पहली ही बुक के 6 पढ़ना है। चलिए जी, मैंने बता दिया। अब इतने कम समय में, इतने कम टाइम में आप कैसे कर सकते हैं इसको, तो इसका मैं एक बेहतर तरीका भी मैंने बताया। जब मैंने आपको बीमारी भी बताई तो मैं आपको उपचार, एक ट्रीटमेंट है वो भी मैं बता दूं। देखिए, अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, अगर आप बिहार लोक सेवा आयोग का अगर आप मेंबर या सदस्य बनना चाहते हैं, तो यू विल हैव टू डू एक्सेप्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी। अलग तरह के आपके रणनीति को आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप एक बिहार लोक सेवा आयोग के एक सदस्य बन सकते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मतलब आप मेंबर बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिफरेंट अलग अलग काइंड के स्ट्रेटेजी को, रणनीति को अपनाना पड़ेगा। अब करना क्या है इतने कम समय में, याद रखिए टोटल जो है, देखिए मैंने बताया कैलकुलेशन के हिसाब में मैं आपको बताऊंगा। टोटल 283 चैप्टर्स है, याद रखिएगा 283 चैप्टर्स है। मैंने यहां 16 है ना, तो 11 और 12 पे इकोनॉमी को मैंने भी एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया है कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जब आप 10th इसको 9th और 10th का जब इकोनॉमी जब पढ़ेंगे, जब अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, तो इसके बाद बिहार इकोनॉमी सर्वे, बिहार का जो सर्वेक्षण आपको वो पढ़ना है, बिहार का बजट पढ़ना है। अब इंडिया का आपको बजट पढ़ना है, इंडिया का इकोनॉमी सर्वे पढ़ना है, आपको जो सर्वेक्षण है आपको वो पढ़ना है। उससे आपसे कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक टर्म्स जो है वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। आप चाहे तो इसका भी जो 11th का आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं, 12th का भी पढ़ सकते हैं, दूसरी वाली बुक का। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टोटल रहा। अब टोटल जो 283 चैप्टर्स हैं, हमारे पास 62 दिन बचे हुए हैं, लेकिन मैं ऑन एज एवरेज 60 दिन में मान लेता हूं, 2 दिन इधर उधर हो गया। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ऑन एज एवरेज है ना, टोटल 283 चैप्टर है, 60 दिन हमारे पास है, 2 महीने बचे हुए हैं। जब डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 3.88। ये है क्या, ये नंबर ऑफ चैप्टर्स आ जाएगा, याद रखेगा। मतलब एक दिन में 3.8 क्या, तो ऐसे तो पॉइंट में तो होगा नहीं, तो ऑन एज एवरेज मान लीजिए कि 4 चैप्टर। मतलब ये हो गया कि अगर आप आज से आप शुरू करते हैं, आपका एग्जाम के दिन तक अगर आप डेली अगर 4 चैप्टर पढ़ते हैं, तभी आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। हो सके उससे पहले भी हो जाएगा, लेकिन आपको एक बेहतर तरीका से करना है। करने का मतलब है कि आपको आना चाहिए। ये नहीं अपना होमवर्क पूरा मत कीजिए, होमवर्क में और अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ जो है, जो एक होता है बोझ, एक होती है जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी समझ के अगर आप इसे पढ़ेंगे तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए इसको हम देख लेते हैं करें कैसे। आपको करना क्या है, 4 चैप्टर अगर आप 1 बाय 1 अगर पढ़ेंगे बुक के साथ तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ने में आपको बहुत समय लग जाएगा। आपके पास बहुत सारी चीज और पढ़ने को है। अब करना क्या है, आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको गूगल बाबा की मदद कर लेनी है, क्योंकि मैं इसी से मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूं। एमसीक्यूज के लिए बहुत बेस्ट तरीका होता है, बाकी एडिशनल तो वो तो अलग लेवल है उसे पढ़ाने का, लेकिन बेसिक पढ़ाने के लिए आपको क्या है, यहां से जो मैं तरीका मैं बता रहा हूं, या फिर 2 तरीके हैं। एक तरीका जो मैं बताने वाला हूं, एक दूसरा तरीका होता है इसी को पढ़ो उसी को समझो, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जो मैं तरीका मैं बता रहा हूं, और एक ट्रेडिशनल तरीका ये है कि भैया कि इसको आप एक एक को लिखो, नोट्स पढ़ो, फिर बनाओ, फिर पढ़ो। चलो वो भी तरीका अच्छा है, क्योंकि वो 1 साल का समय रहता है। वो 1 साल का समय और मैं आपका 2 महीने का समय को बिल्कुल बराबर कर सकते हो। जो आप 1 साल के अंदर में पढ़ते हो, अब मैं 2 महीने के अंदर में पक्का गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप कर सकते हो, क्योंकि मैं करा चुका हूं, कराता हूं और मैं कराता रहूंगा आगे भी। आ रही ना बात समझ, क्योंकि मैं दिल्ली में मैं कोचिंग सेंटर में चलाता हूं यहाँ पे। आ रही बात समझ में। चलिए करना क्या है, आप करना क्या है, 4 चैप्टर एक दिन में पढ़ने हैं। आपको यह काम कीजिए कि आपको गूगल की मदद लेनी है। गूगल में क्या लिखना है जरा लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं गूगल में आपको सर्च करना है, करना क्या फिर बताता हूं। आपको गूगल क्रोम में लिखना है, ऐसे लिखना है। मैं शुरू से लेता हूं। 6th हिस्ट्री है, 6th हिस्ट्री चैप्टर 1 MCQs। ये हमारे जो भाईजान लोग हैं या फिर मोहतरमाए जी हैं, जो देवी हैं और जो सज्जनों हैं, दोनों समझो। इंग्लिश वालों के लिए सिर्फ क्या करना, इंग्लिश वालों के लिए 6th हिस्ट्री चैप्टर 1 MCQs। आपके लिंक 3-4 खुल जाएंगे। आपको एक लिंक पर जाना है, क्लिक करना है
अब क्या होगा कि आपको वहां से मिल जाएगा इसका एमसीक्यूज। कोई बुक से पूरा बुक पढ़ करके तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, उतनी जानकारी मिलेगी। आप बिना चैप्टर को पढ़े हुए कम टाइम में आप चाहे तो उसे करने के बाद आपको पक्का ज्ञान हो जाएगा और याद भी रहेगा। एमसीक्यूज टाइप में बना हुआ, यूं समझ लो आपको बना हुआ नोट्स मिल जाएगा। आपको करना क्या है, अब हिंदी वालों के लिए सुनिए, हिंदी वाले देवी और सज्जनों दोनों लोग सुनिए कि आपको करना यही है। 6th हिस्ट्री चैप्टर 1 एमसीक्यूज और इन हिंदी, याद रखेंगे ये हिंदी भाईजान वालों के लिए है। कर लीजिएगा जब आप, तो आपके लिए भी हिंदी में खुल जाएगा, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखना है क्योंकि टाइपिंग भी करने में आसानी हो। इतना करने के बाद आपको आएगा, आपको कम से कम फटाफट 3 लिंक कर लेना है। जब आप 3 लिंक कर लेंगे तो एक एक लिंक में आपका लगभग, एक लिंक में कम से कम आपको 20, 15, 25, 50 सवालात भी हैं, उसको आप कर लेंगे तो मेरे यकीन मानिए कि आपका पक्का हो जाएगा इसमें से चैप्टर 1। उसी हिसाब से करना क्या है, एक दिन में जब आपको 4 चैप्टर जब करना है तो याद रखिएगा एक ही दिन में एक हिस्ट्री का उठा लेना 6 का आपको ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी को उठा लेना है। ऐसे ही आप करते रहेंगे डेली 4 चैप्टर, 100% हो जाएगा। एक लिंक को उठाने में आपको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट या 20 मिनट लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट। अरे थोड़ा और धीमा धीमा हो जाता है, कभी जिंदगी है चलता रहता, कभी स्लो 25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा में हो जाएगा एक लिंक। आधा घंटा करेंगे, 2 घंटे के अंदर में आप 4 चैप्टर कर लेंगे, वो पक्का आएगा। जो बेचारा ट्रेडिशनल तरीका से पूरे चैप्टर को पढ़कर कर रहा है, आप 2 घंटे के अंदर में 4 चैप्टर कर लेंगे, दोनों को नॉलेज में पक्का बराबरी नॉलेज रहेगा, क्योंकि आपका पूरा एमसीक्यूज का फॉर्म में बना हुआ रहेगा। चीजें एक्सप्लेन भी रहती है किसी किसी लिंक में, किसी में नहीं रहती है, लेकिन आपको कर लेना है। और इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन करना कैसे है, अगर आपका कोई सहपाठी है, आपका कोई क्लासमेट है, फ्रेंड है जो आपके साथ प्रिपेयर करता हो, या फिर बहुत लोगों का पर्सनल होता है ना, कितना पर्सनल बात कीजिएगा, कभी उसके रिगार्डिंग भी बात कर लीजिए ताकि कुछ भला हो जाए आपका भी और उसका भी। जब करेंगे आपको करना क्या है, जैसे मैं मान लेता हूं कि आप भी प्रिपेयर करो, मैं भी कर रहा हूं, आप मुझे वहां लिंक शेयर करने का होता है ना। आपको एक कर लिए जो भी चैप्टर का, उसी हिसाब से आपको सबका करना है। सेम चीज अगर आप हिस्ट्री की जगह में मान लो तो आपको ज्योग्राफी करना है, तो 6 के हिस्ट्री की जगह क्या लिखना है, ज्योग्राफी में लिखना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाई सुनो, ज्योग्राफी लिखना है। आ रही बात समझ में, कर लिए। उसी हिसाब से जो भी जाना है, 6th जाना 6, 7th जाना तो भैया 7th लग लो, ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो भी करना है क्लास 7 से 6 से लेकर के 12 तक का यहां पर लिख लो। ऐसे ही 12th वाले को अगर लेना है तो आप 12th में 12 ज्योग्राफी चैप्टर 1 एमसीक्यूज, इंग्लिश वाले लिख लो, आपको मिल जाएगा। हिंदी वाले जो भाईजान हैं, अगर वो हिंदी में है लिखना है 12 ज्योग्राफी चैप्टर 1 एमसीक्यूज इन हिंदी में लिख दो तो भी आपका आ जाएगा। सारे लिंक को इसी हिसाब से करना आपको हो जाएगा। आपको करना क्या ऐसे तरीका, आप तो पढ़ लोगे, रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा डमाडम हो जाएगा, है ना। पढ़ने का मतलब है कि आना ही चाहिए, पढ़ने का मतलब आना ही चाहिए। आपको जिम्मेदारी की तरह काम करना है, बोझ की तरह नहीं करना है। आ रही ना बात समझ में। चलिए जी, अब जैसे कि मैं आपका दोस्त हूं, आपको क्या करो कि आप मुझे वो लिंक शेयर कर दोगे। आप मुझसे पूछोगे कि भाई इससे सवाल पूछो, मैं बोलता जाऊंगा, बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, इसका ऑप्शन में दे दोगे, बताओ इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप भी अपने फोन में करना है, आप फोन में देखोगे कि अच्छे से मुझे क्वेश्चन नंबर फलाना मुझे भेजा, क्या किया है, फलाना क्वेश्चन नंबर 1, इसका 4 ऑप्शन है। मैं पूछूंगा कि बताओ क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर भी दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ, मैं बोलूंगा। आपको क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लोगे, लेकिन ईमानदारी ये रखना कि आंसर भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन आप हाइड कर लोगे। यकीन मानो, आप ये तरीका जब भी अपनाओगे ना, यहां से तो छोड़ो, आपका बाकी सब वहां से मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से जो पढ़ोगे तो भी कंप्लीट होगा 101%। जो पॉलिटिकल साइंस में जब आप उधर पढ़ोगे तो 100% आपका यहां से लगभग 70% डाउट क्लियर हो जाएगा आपका यहां से। सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट को छोड़कर बाकी बहुत कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी से, ज्योग्राफी से तो 100% हो जाएगा। आप वहां कर लो। अगर आप उधर नहीं भी पढ़े हो तो आप 6 से लेकर के 12 तक का ज्योग्राफी पढ़ लो, जैसे मैंने तरीका बताया, मुझसे लिखवा के ले लो, आपको बहुत हद तक आपको समझ में आ जाएगा। तब आप समझेंगे हाँ मेरी तैयारी जो है आप सही होगा, वाह भैया पक्का होगा। इस चीज को आप अपनाइए और देखिए, क्योंकि मैं चीज को मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाता था, पढ़ाता हूं और पढ़ाता मैं
रहूंगा और यकीन मानिए और अच्छा रिजल्ट आता ही रहेगा। इस बात को आपको याद रखना है। सो गाइस, मैंने एक बेहतर तरीका मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है। प्लीज इसको आपको करना है। यहाँ पर कोई परेशानी आती प्लीज आप इसे कमेंट में जरूर लिखें कि सर हमें फलाना 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 परेशानी आती है, कि इस तरह के मैं आपको सॉल्व करने की बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तरीका पसंद आता है, तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरों को भी बताएं तो दूसरों का भला तो आपका भला हो ही जाएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।